मैं उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों में स्थित सज्जनगढ़ पैलेस बोल रहा हूं। मुझे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और मुझे इस नाम से क्यों जाना जाता है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही समझते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरी विरासत कालीन महत्वता भी है। मैं मेवाड़ रियासत काल की एक प्राचीन धरोहर हूं, जो आज भी एक पहाड़ी पर जंगलों के बीच अपना मस्तक गर्व से ऊंचा किए खड़ा है और जिसकी गोद में प्रकृति फल फूल रही है। मैं आपको प्रकृति के बहुत समीप महसूस कराने की पूरी क्षमता रखता हूं। अगर आप मानसून में मेरे यहां एक बार आ गए तो आपको लगेगा आप स्वर्ग में आ गए हैं। मेरे यहाँ के नजारे आपका मन मोहने के लिए काफी हैं। आज मैं आपको मुझसे जुड़ी हर उस बात से अवगत कराऊंगा जिसे हर भारतीय और मेरे यहाँ आने वाले पर्यटक को जानना चाहिए। साथ ही मेरे खूबसूरत नजारे भी घर बैठे मेरे इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। मेरे जन्मदाता मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा सज्जन सिंह थे। मेरा निर्माण मानसून के प्रतीकों और उनके द्वारा की गई सूक्ष्म गतिविधियों की सटीक गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसी वजह से मुझे उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया। मेरे यहाँ मानसून के समय एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है कि किसी भी सैलानी के लिए एक जन्नत के समान है। प्राचीन समय में मेरा उपयोग शिकार खेलने के लिए भी किया जाता था। मेरी ऊंचाई अधिक होने की वजह से मेरे यहां से उदयपुर की मशहूर फतेहसागर झील का नजारा देखते ही बनता है। मेरा नाम सज्जनगढ़ भी मेरे जन्मदाता निर्माणकर्ता के नाम पर ही रखा गया है। यदि आप मुझे देखने के लिए आते हैं तो आपको उदयपुर की काफी सुंदर सुंदर झीलों से होकर मुझ तक पहुंचना होगा, जो कि आपके सफर को और भी आनंदमय बना देता है। अगर आप पर्यावरण और पशु प्रेमी हैं तो मैं आपके लिए पहली पसंद हो सकता हूं, क्योंकि पहले गुलाब बाग चिड़ियाघर में जितने भी जानवर थे उनको अब मेरे यहाँ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे उनको भी एक खुला और प्रकृति के समीप रहने का मौका मिलता है। कुछ समय पहले टाइगर T24 काफी चर्चा में रहा, जिसको उस्ताद नाम से जाना जाता था। वो मेरे यहीं रहता था। उसे रणथंभौर से मेरे यहाँ लाया गया था क्योंकि वह आदमखोर हो गया था। खुले मैदान में गूंजने वाली उस्ताद की दहाड़ यहाँ कर एक पिंजरे तक ही सीमित रह गई। उसे यहाँ 2015 में लाया गया था। 7 साल बाद भी वह नॉन डिस्प्ले एरिया में ही रहा और उसकी दहाड़ खुली हवा में गूंजने के बजाय एनक्लोजर तक ही सीमित रही और दिसंबर 2022 में उसकी मौत हो गई। आपको मेरे यहाँ कई तरह के जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। मेरा इस जैविक उद्यान में एशियाई शेर, बाघ, तेंदुआ, सांबर हिरण, सियार, हायना, भालू, नीलगाय, लोमड़ी, मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह मौजूद हैं। जैविक उद्यान के पिंजरे में कैद हुए इन सभी जानवरों को आप आसानी से देख सकते हैं। मैं लगभग 36 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ हूं। मेरा उद्घाटन 2015 में हुआ था। अगर इन जानवरों को देखने के समय की बात करूं तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान सप्ताह के मंगलवार के दिन बंद रहता है, जिसकी खुलने और बंद होने का समय मौसम बदलने के दौरान बदलता रहता है। गर्मी के दिनों में यह पार्क सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। वहीं जब ठंड का समय आता है तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, यानी आधे घंटे का फर्क पड़ता है। मेरे इस जैविक उद्यान में भारतीय पर्यटकों का प्रवेश शुल्क ₹30 और विदेशी पर्यटकों का प्रवेश शुल्क ₹300 है। मेरे इस जैविक उद्यान में भारतीय पर्यटकों का प्रवेश शुल्क ₹30 और विदेशी पर्यटकों का प्रवेश शुल्क ₹300 लगता है। वहीं अगर आप सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में कैमरा वगैरह लेकर जाते हैं तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको इस पार्क के टिकट काउंटर पर टिकट लेनी पड़ेगी। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में फोटोग्राफी के लिए ₹80 और वीडियोग्राफी के लिए ₹200 की टिकट लेनी पड़ती है। मेरा यह एरिया काफी बड़ा है, जिसके लिए अगर आप पैदल घूमते हैं तो थक भी सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वैसे तो आप जैविक उद्यान में पैदल घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आप गोल्फ कार्ट में उद्यान में जा सकते हैं। साथ ही इस पार्क को विजिट करने के लिए साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका टिकट आप इस पार्क के टिकट काउंटर से ले सकते हैं। मेरे यहाँ
आपके लिए अलग से भी कई तरह की सुविधाएं रखी गई हैं। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के गेट के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पार्क के अंदर कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। पार्क में जगह जगह पर विश्राम करने की व्यवस्था है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर बच्चों के लिए भी अलग से एक पार्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर बच्चे झूले वगैरह झूल सकते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल पार्क नहीं घूमकर सज्जनगढ़ मानसून पैलेस घूमना चाहते हैं तो आपको सीधा रोड से चढ़ाई पर चढ़ना होगा। अपना सज्जनगढ़ का सफर शुरू हो उससे पहले मैं आपको मेरा इतिहास बता देता हूं। उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बांसडारा पर्वत पर स्थित मैं यानी मानसून पैलेस मेवाड़ राजवंश से संबंधित एक पूर्वी शाही निवास हूं। मेरा निर्माण लगभग 1884 में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने सदियों तक इस स्थान पर शासन किया था। मैं प्रसिद्ध पिछोला झील के दृश्य के साथ समुद्र तल से 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उदयपुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक हूं। मेरे यहां हर समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है। मेरे इस महल को मानसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग मेवाड़ राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में किया जाता है। मैं सज्जन सिंह की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे उन्होंने अपने शासनकाल के अंत के वर्षों के दौरान किया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे पूरा करने से पहले उनका निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके उत्तराधिकारी फतेह सिंह ने मेरा निर्माण करवाया। मैं सफेद संगमरमर और राजस्थानी शैली से निर्मित अविश्वसनीय संरचना हूं। मैं उच्च बुर्ज, कई स्तंभों, विशाल गुंबदों और झरोकों की विशेषताओं को समेटे हुए हूं, जिसमें एक भव्य राज दरबार और सीढ़ियों के साथ साथ कई कमरे और कक्ष हैं, जिन्हें जटिल फूलों और विस्तृत नक्काशी से अच्छी तरह से कवर किया गया है, जो महल के अंदरूनी हिस्सों को एक अखंडनीय आकर्षण बनाते हैं। अगर आप मेरे इस खूबसूरत पैलेस को घूमना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दे देता हूं, जिन्हें जरूर ध्यान में रखें। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मानसून पैलेस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें, उदयपुर पूरे वर्ष गर्म और नम रहता है, इसलिए यात्रा के दौरान उपयुक्त आरामदायक कपड़े पहने। मेरी यात्रा के दौरान कैमरा अवश्य साथ लेकर चलें। मुझे घूमने के लिए सूर्यास्त दिन का सबसे लोकप्रिय और सबसे व्यस्त समय होता है, इसलिए अगर आप भीड़ से दूर रहना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले मेरी यात्रा सुनिश्चित करें। मैं मेरे पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता हूं। अगर आप मेरी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें, 3-4 घंटे का समय मेरी यात्रा में अवश्य दें। मुझे घूमने के लिए भारतीयों के लिए 10 रुपए का टिकट है और विदेशियों के लिए यही शुल्क 80 रुपए है। मुझे घूमने का सबसे अच्छे समय की बात करूं तो अगर आप उदयपुर घूमने जा रहे हैं और इसके बारे में विचार कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि मानसून पैलेस घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। सर्दियों का मौसम उदयपुर की यात्रा करने के लिए अनुकूल समय है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से राजस्थान गर्मियों में बेहद गर्म होता है और इसकी वजह से इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर मेरे यहाँ के स्थानीय खाने की बात करूं तो उदयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं हो सकती। यहाँ के प्रसिद्ध होटल नटराज में दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का स्वाद हर किसी के दिल में बस जाता है। इस होटल को राजस्थानी भोजन बनाने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा शिव शक्ति चाट पर आप विभिन्न प्रकार के कचौरी चाट का स्वाद ले सकते हैं, जो इस शहर के खास व्यंजनों में से एक है। नीलम रेस्तरां एक राजस्थानी थाली देता है, जो मीठी, चटपटी और मसालेदार घर के खाने के भोजन से भरी हुई होती है। अब बात करते हैं आप मेरे यहाँ तक पहुंच कैसे सकते हैं। अगर आप उदयपुर घूमने आने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग से किसी भी तरह से यात्रा करके मुझ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप उदयपुर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, इसका निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो मेरे से लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके साथ ही उदयपुर की यात्रा सड़क मार्ग से यात्रा करना काफी आरामदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह सिटी अच्छी तरीके से रोड नेटवर्क द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ी है। यहाँ के बस स्टैंड से आप किसी भी प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जो रेल के विशाल नेटवर्क पर स्थित है।
उदयपुर भारत के कई बड़े शहरों से उदयपुर के लिए कई प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के बाद आप एक टैक्सी, कैब या ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर सज्जनगढ़ पैलेस पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये थी मुझे लेकर संपूर्ण जानकारी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे साक्षात करने, मुझसे मिलने आएंगे। उसी उम्मीद के साथ मेरे इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।